दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में हमेशा गंदे विचार या वासना चलती रहती है। आज के वीडियो में हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि बजरंगबली हनुमान जी ने गंदे विचार या अत्यधिक वासना को रोकने के लिए क्या कहा था। तो वीडियो को अंत तक देखें। एक बार महर्षि नारद जी इंद्रलोक गए। वहां उन्होंने इंद्रदेव, ब्रह्मा, उर्वशी और महर्षि नारद को देखा। इंद्रदेव उनसे मिलने भी नहीं आए, जिससे वे बहुत दुखी हुए। तब उनके मन में प्रश्न उठा कि लोग काम वासना में क्यों डूबे रहते हैं। फिर वे सोचने लगे कि ऐसा कौन है जिसने अभी तक इस चीज का आनंद नहीं लिया है। इस प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकता है। तभी महर्षि नारद को महादेव के अवतार हनुमान जी की बात याद आ गई। देवर्षि नारद बिना किसी देरी के इंद्रलोक से निकलकर हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी को देखकर हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हें ये सब बता दूं। तपस्या में लीन नारद मुनि के वहां पहुंचते ही हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली और देवर्षि नारद उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि आज किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटी है या कोई संकट में है? तब देवर्षि नारद ने कहा, अरे हनुमान, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं तो बस आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता था। तब हनुमान जी ने कहा, बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या है? तब देवर्षि नारद ने कहा, अरे हनुमान, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, हे संकटमोचन हनुमान, तुमने आज तक किसी स्त्री को स्पर्श नहीं किया है। तिथि, लेकिन जब मैं इंद्रलोक पहुंचा तो मुझे इंद्र नहीं मिले, क्योंकि वो रंभा और उर्वशी की वासना के नशे में थे। तब मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि मनुष्य के मन में ये इच्छा क्यों उत्पन्न होती है और ये कैसे हो सकती है। तब महाबली हनुमान जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, यदि आपका प्रश्न यही है तो मैं आपको इस प्रश्न के उत्तर में एक कथा सुनाता हूं। उस कथा में आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तब देवर्षि नारद ने कहा, ठीक है, मैं उस कथा को अंत तक पूरे मन और भक्ति से सुनूंगा और पूरे वैकुंठ जगत को सुनाऊंगा। चलो इसका विश्लेषण करते हैं। फिर हनुमान जी ने कथा सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, एक गुरु और उनके शिष्य वैकुंठ में रहते थे। एक आश्रम। शिष्य प्रतिदिन आश्रम के बाहर अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने जाते थे। उन शिष्यों में एक युवा शिष्य देवरिया नामक गांव में भिक्षा मांगने जाता था। उस गांव के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन वो भिक्षा मांगने के लिए गया। एक युवक को पेड़ के पीछे छिपा हुआ देखा। वो युवक के पास गया और पूछा, भाई, ये पेड़ कौन है? तुम पीछे से क्या देख रहे हो? पेड़ के पास छिपे युवक ने कहा, क्या तुम नहीं देख सकते मैं क्या देख रहा हूं? तब शिष्य ने नदी की ओर देखा और देखा कि कुछ लड़कियां वहां नहा रही हैं और घड़े में पानी भर रहा है। तब शिष्य ने युवक से कहा, अरे भाई, वहां तो लड़कियां पानी में नहा रही हैं, वहां क्या है? छिपो। युवक ने शिष्य की ओर देखा और कहा, मूर्ख, क्या तुम नहीं देख सकते कि ये महिलाएं कैसे नदी से पानी खींच रही हैं? उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर को देखो, मानो सुंदरता फैल रही हो। शिष्य ने फिर नदी की ओर देखा, लेकिन इस बार वो उसे देखता ही रहा। वो अभी भी वही था। वो पूरी तरह से निडर था। उसे कोई डर नहीं था। लेकिन अब वो छुप छुप कर उन लड़कियों को देखने लगा। और फिर अचानक उसकी अंतरात्मा भीतर से हिल गई और उसने देखा कि वो नदी में गिर गया है। कहा, ये हम हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमें यहां से चले जाना चाहिए। फिर वो जल्दी से वहां से चला गया। वो आश्रम पहुंचा और अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन आज जो कुछ उसने देखा था वो उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसका मन बेचैन हो रहा था। वहां फिर से सब कुछ देखने के लिए शिष्य उत्सुक था। उसे किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अगले दिन वो सुबह सुबह भिक्षा के लिए निकल पड़ा और नदी के किनारे गया, जहां वह युवक पहले से ही मौजूद था और शिष्य उसके साथ छिपकर लड़कियों से मिलने लगा था। तब से वो रोज यही करने लगा। शिष्य को किस काम में रुचि है? उस समय वो किसी न किसी विचार में डूबा रहता था। आश्रम का काम भी ठीक से नहीं कर पाता था। ठीक से सो भी नहीं पाता था।
वो ठीक से खा नहीं पाता था। उसका मन बेचैन हो रहा था। उसका मन लगातार उन लड़कियों की खूबसूरती को देखने के लिए व्याकुल रहता था। यहां तक कि जब उसके गुरु पढ़ाते थे तब भी उसका मन कहीं और होता था। वो विचारों में डूबा रहता था। जब शिष्य हर दिन ऐसा करता रहा, एक दिन गुरु ने शिष्य को बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने जाऊंगा। हम साथ मिलकर भिक्षा मांगेंगे। तब शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, आप क्यों चिंतित हैं? मैं ये काम ठीक से कर सकता हूं। तब गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तो तुम अकेले ही भीख मांगने जाओ। जैसे ही गुरुजी ने ये कहा, शिष्य ने भीख मांगी, भिक्षा मांगने गया। उसके जाने के बाद गुरु आश्रम से चले गए और अपने शिष्य का पीछा करने लगे। वो कहां गया? कुछ दूर जाने पर गुरु ने देखा कि एक युवक और उसका शिष्य एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपे हुए हैं और चुपके से कुछ देख रहे हैं। गुरु और शिष्य उनके पीछे पीछे पेड़ के पास गए। जब वे वहां पहुंचे तो गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा है जो नदी से पानी भर रही थी। तब गुरु ने पूछा, शिष्य, तुम क्या देख रहे हो? गुरु की बातें सुनकर शिष्य भयभीत और भ्रमित हो गया और उसे पसीना आने लगा, जैसे कोई चोर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वो बोल नहीं पा रहा था और अपने गुरु की आंखों में देख भी नहीं पा रहा था। तब गुरु ने पूछा, शिष्य, तुम क्या देख रहे हो? शिष्य की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, मेरे शिष्य निडर हैं। वे किसी भी चीज से नहीं डर सकते, लेकिन तुम डर रहे हो। कांपते हुए शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी, मुझे क्षमा करें। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे साथ जो युवक है उसने ही मुझे ऐसा करने के लिए उकसाया है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। गुरु ने शिष्य से कहा, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना कि हम एक जैसे हैं। मैं लोगों की संगति करता हूं और मुझे उसके अनुसार ही परिणाम मिलते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो ताकि तुम्हारे मन में अच्छे विचार आए। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के काम में लग गए। उन्होंने अपना मार्ग त्याग दिया, भिक्षा मांगने लगा और दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। वो काम सावधानी से करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा बढ़ने लगा और वो दूसरों पर गुस्सा करने लगा और बेचैन रहने लगा। एक रात गुरु उस शिष्य के पास आए और उससे पूछा कि कितनी बार तुमने अब तक अपना वचन तोड़ दिया है। ये सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। रोते हुए उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं कई बार अपना वचन भूल चुका हूं। मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मैं अपने वचनों को भूल गया हूं। मैं अपना वादा निभाने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन भूल जाता हूं। मैं अपने मन से सभी बुरे विचारों को निकालने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन चाहूं भी तो ऐसा नहीं कर पाता। तब गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, मेरे साथ आओ। ये कहकर गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए और शिष्य से कहा कि यहाँ कुछ नाले हैं जिनके कारण नदी का पानी इन पेड़ों पर आ रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, मैं इस बहाव को रोक सकता हूं। फिर शिष्य ने कुछ मिट्टी ली और उसे नाली में डाल दिया। कुछ देर के लिए पानी बहना बंद हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद पानी मिट्टी के ऊपर बहने लगा। तब गुरु ने शिष्य से कहा, पानी का बहाव रुका नहीं है। तब शिष्य ने थोड़ी और मिट्टी ली और एक पत्थर उठाकर नाले में फेंक दिया। कुछ देर के लिए पानी का बहना रुक गया, लेकिन फिर पानी फिर से बहने लगा। फिर से पत्थर के ऊपर से पानी बहने लगा। तब गुरुजी ने कहा, अरे, पानी फिर से बह रहा है। तुमने कहा था कि तुम पानी का बहाव रोक दोगे। तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को रोक दूंगा। उसने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को रोक दूंगा। फिर एक भारी पत्थर लाया और नाले पर रख दिया। पानी का बहाव रुक गया और शिष्य ने गुरुजी से कहा, देखिए गुरुदेव, मैंने आपसे कहा था कि मैं पानी को बहने से रोकूंगा। मैंने ऐसा किया। तब गुरुजी मुस्कुराए और कहा,
ठीक है, ध्यान से देखो, क्या पीछे नाली से पानी बहना बंद हो गया है? ये इस तरफ बह रहा है और ध्यान से देखो, पानी इस पत्थर के ऊपर से बहने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वही हुआ। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि यही बात आपके साथ भी हो रही है। आप इसे बार बार दोहरा रहे हैं। तुम कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन हर बार तुम्हारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। चाहे तुम कितनी भी मिट्टी और पत्थर डाल दो, पानी अपना रास्ता जरूर बना ही लेगा। ये देखकर शिष्य ने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, क्या आपके पास कोई रास्ता नहीं है? फिर गुरुजी शिष्य को नदी के पास ले गए, जहां से बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा कि इस नदी से बगीचे में पानी आ रहा है। बगीचे में पानी का रास्ता बंद कर दोगे तो पानी बगीचे में नहीं आ पाएगा। तब शिष्य ने कहा, मैं यहां से पानी को बहने से रोक दूंगा। तब शिष्य ने पत्थरों और मिट्टी से बहुत मेहनत की। उसने पानी को रोक दिया, नदी से एक पेड़ निकाला और गुरुजी से कहा, गुरुदेव, मैंने पानी रोक दिया है, अब ये पानी बगीचे में नहीं जा सकेगा। तब गुरु ने कहा, अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पौधे कहां से आएंगे? पानी कहां से? इन पेड़ों को पानी की जरूरत है। उन पेड़ों में कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिन्हें हर दिन पानी की जरूरत होती है। अगर उन्हें पानी न मिले तो वे सूख कर मर जाएंगे। गुरु की बातें सुनकर शिष्य ने रास्ते खोल दिए। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या होगा यदि हम नदी का सारा पानी बगीचे की ओर मोड़ दें? तब शिष्य ने उत्तर दिया, वहां के सभी पौधे नष्ट हो जाएंगे, वहां कुछ भी नहीं बचेगा। तब गुरु मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम कुछ समझे हो? क्या तुम समझ गए हो कि हम किसी भी चीज को पूरी तरह से रोक नहीं सकते? हमें हमेशा कम पानी में संतुलन बनाए रखना होगा। जैसे पौधे मर जाते हैं, वैसे ही अधिक पानी भी पौधों को नष्ट कर देता है। इसलिए हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि आमों के बारे में मत सोचो। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मेरे मन में सबसे पहले आम की छवि आती है। तब गुरुजी ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि आम के बारे में मत सोचो तो कौन सी छवि आएगी? पहले अपने मन में क्या रखो? उन्होंने कहा कि जब हम गंदे विचारों को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं तो वे अधिक शक्ति के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए हमें कभी भी गंदे विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तब गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर बुरे लोगों की तरह कामुक भावनाएं नहीं होती। कुछ गंदे लोगों की संगति के कारण हमारे अंदर गंदे विचार आकर हावी हो जाते हैं। तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपने सच कहा, मैं अपना रास्ता भूल गया था। उसके बाद उस रात शिष्य बहुत शांति से सोया। सुबह होते ही उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसने पूरे मन और आत्मा से ये काम किया और उसके बाद सुबह वो रास्ते पर भिक्षा लेने चला गया, जहां आज भी वो युवक एक पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। फिर शिष्य नदी के पास गया जहां लड़कियां भिक्षा ले रही थी पानी। जब शिष्य ने उनसे पानी मांगा तो उनमें से एक ने उसे पानी दिया और शिष्य ने उनके पैर छुए। उन्होंने शिष्य को आशीर्वाद दिया कि वो ठीक है, जिससे उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, मानो शिष्य ने उसे पानी पिलाया हो। शिष्य को कुछ खोया हुआ मिल गया था। फिर वो अपने रास्ते पर लौटने लगा। तभी पेड़ के पीछे छिपा हुआ युवक पीछे से आया और शिष्य के पास पहुंचा। उसने कहा, अरे भाई, क्या बात है? आज अगर तुम ध्यान से देखो, तुम मुझसे भी आगे निकल गए हो। तब शिष्य ने कहा, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो इस पेड़ के पीछे उनके पीछे जाने की बजाय उन्हें बता दो। अगर वे भी तुम्हें पसंद करते हैं तो शादी कर लो और ऐसे ही समय बिताओ। इसे बर्बाद मत करो। जीवन में सफल होने की कोशिश करो। फिर वो युवक रोज उस शिष्य से मिलने लगा और नदी के किनारे जाने लगा। युवक ने जीवन में सफल होने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। इस तरह एक गुरु की वजह से एक शिष्य और एक युवक की हवस खत्म हो गई। अब महाबली बजरंगबली ने कहा, हे नारद, अब तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा।
संभोग और गंदे विचार। इस युग में मनुष्य को क्या करना चाहिए? तब देवर्षि नारद ने कहा, हाँ पवन पुत्र, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं। मित्रों, अपनी संगत बदलो और तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार अपने आप बदल जाएंगे। अगर आपके मन में गंदे विचार आते हैं तो खुद को दोषी न माने, बस इन बुरे विचारों को संतुलित करने की कोशिश करें और जीवन में सफल होने का प्रयास करें। दोस्तों, कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो प्रतिदिन देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय जय बजरंगबली अवश्य लिखें, ताकि श्री हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।